हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 12 गाइस, विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि पार्ट 12 करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 11 वाला पार्ट पूरा देख लो। नॉट ओनली 11, मैं तो ये चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप स्टार्टिंग से पूरा पार्ट देखो, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। रियली आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। जितना अच्छा आपके ऑफलाइन में नहीं हुआ, उससे कई गुना अच्छा मैं आपको यहाँ पे देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे पास एक गुड न्यूज़ ऐसा है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। तो डिजिटल बोर्ड पे बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है भाई? देख ले, ये देख, लास्ट लेक्चर का जो डेटा है, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, ये पूरा मेरे पास पीपीटी अवेलेबल है यहाँ पे। और मैं ये चीज़ आपको ऐप में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको पूरा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना? चलो, तो पहली बात तो क्लियर करता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन स्पेसिफिकली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसका जो पूरा बेसिक्स है मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है, पर स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन लेना चाहूंगा बेटा। अगर आपको आ भी रहा है तो ध्यान दो, मतलब थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है ना? अगर जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर डील से पढ़ा है, देखा है, इसको लिखा है, तो मजा आ जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे सर बोर हो रहा है, मेरे को आ रहा है। ठीक ले भाई, देख लेना बेटा एक बार। ठीक है ना? एक बार रिवीजन भी तो हो जाएगा ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके जुबान पे मैथ्स होना चाहिए। याद रखना मैंने क्या बोला है, जुबान पे मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 12 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, नाउ आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2.5 का पहला क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा क्या है बेटा? दिस इज एक्टिविटीज। पर आज अगर आपको मैं बोलूं तो आज हम लोग 3 या 4 चीजें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, उसके 3 कंडीशन है उसके बाद बात करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जब दो रूट्स ऐड होते हैं तो माइनस बी बाय ए होता है, और जब दो रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो सी बाय ए होता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि यूजिंग अल्फा एंड बीटा, मतलब द टू रूट्स, दो रूट यूज करके इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 चीजें, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, और तीसरा यूजिंग अल्फा एंड बीटा, मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूज करके हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अभी तक कैसे कह रहा था, पहले लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि आपको इक्वेशन पता है, उसका रूट्स आप निकाल रहे थे, और अभी यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पे रूट्स पता है, आप इक्वेशन निकालोगे। तो चलो गाइस, थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ रूट्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहला नेचर क्या है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा रहा। पिछले 3 लेक्चर्स में भी आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर आप चाहिए तो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव रहा तो क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। ये पहला केस हमने पढ़ा। सेकंड केस हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा, सॉरी लेस देन लेते, इक्वल टू 0 लेते थे, इक्वल टू 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स तुम्हारे रियल हो जाएंगे एंड इक्वल हो जाएंगे। ये सेकंड केस हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे थर्ड केस। हमने पढ़ा था थर्ड केस था, क्या था बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मतलब 0 से कम है, मतलब निगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स तुम्हारे जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। चलो वैसे बेसिक है यार भाई। देख, अगर तेरे को आ भी रहा है ना बेटा, रिवाइज हो जाएगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, भाई बहन से झगड़ा करना बंद करो, मस्ती करना बंद करो, अपने आप को एक रूम में पैक कर लो और बस आप और मैं, और राइट डाउन, देखो लिखना भूलना मत। अगर आप लिखोगे नहीं ना बेटा, उसका मजा नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं टाइम देता हूँ आप लिखो, नोटबुक बनाओ, विनोद सर नाम का नोटबुक बनाओ, जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी को यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बता, वो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस है, तो केस कौन सा हुआ भैया? प्लस 5 मतलब पता है ये पॉजिटिव, 0 से ज्यादा है ना, तो रूट्स आर क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखू, थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल। ध्यान से देखना, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, पर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मैं बोल भी रहा हूँ, तो जस्ट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल वाला ये हो गया। देखो और एक बात है कि ये कैसे क्या है, इसके ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, मेरे ख्याल से ये पार्ट 12 है, 11 10 पार्ट नंबर 10 में मैंने देखा था। बट डोंट वरी, इसी एक्सरसाइज में इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग कि भाई ये इसको रूट्स आर रियल एंड इक्वल क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल एंड नॉट रियल क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। गिव मी सम टाइम फॉर दैट। इसी में कैसे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में है, उसको हम लोग देखेंगे इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में। उसके बाद अगर निगेटिव जाता है तो बात खत्म। देखो जब निगेटिव है मतलब ये वाला केस, रूट्स आर नॉट रियल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स से तुम्हारे है वो रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल गाइस। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अगर वो पॉजिटिव फाइव, ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव फाइव, अगर पॉजिटिव फाइव है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा, अगर निगेटिव फाइव तो रूट्स आर नॉट रियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक केस नहीं दिया उसने, इक्वल टू 0 रहा तो क्या हुआ, अगर ऐसे दिया होता तो बोल देते रूट्स आर रियल एंड इक्वल बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सेकंड केस, देखो इसी में ना 3 केसेस क्लियर हो जाएंगे, 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट ये तो कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट्स का था। सेकंड अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया है तो भाई यहाँ पे पता है एक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर मेकिंग द इक्वेशंस, फॉर मेकिंग द इक्वेशंस। ठीक है ना, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है -7 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 7 है। तो कहने सॉल्व हो रही है यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर। ठीक है, कैन आई टेक द नेक्स्ट पेज फॉर दैट, वो अच्छा रहेगा। ठीक है चलो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स कितना दिया -7, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है -7 क्योंकि क्लियर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया आपको, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया आपको 5 दिया है। ठीक है, इसको मैं ओरली भी सॉल्व कर सकता हूँ पर आपको दिक्कत है, चलो आई एम यूजिंग द नेक्स्ट पेज फॉर दैट। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा, एक्टिविटीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब ये फर्स्ट जो है ना एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2। देखो उसने क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, दैट इज योर -7 आई थिंक सो। अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा इंटू बीटा 7 अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन है बेटा। ठीक है, अभी उसने क्या बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या पता है, फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू नो द रूट्स देन हाउ कैन यू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है। देखो भाई इसी में जस्ट टू पुट आउट, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में लिख चुका हूँ। ठीक है, जो बता देता हूँ मैं, देखो प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक मैंने यहाँ पे लिया था, आगे अगर जाऊँ भाई कैसे लास्ट वाला पार्ट था, एकदम लास्ट वाला पार्ट है जहाँ पे 2 चीजें मैंने कवर करी थी। लास्ट वाला पार्ट था हाँ देखो ये वाला पार्ट, देखो क्या था, टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। अल्फा एंड बीटा पता है तो भाई ये इक्वेशन था, इसी इक्वेशन की वजह से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इसमें डालो आपको आंसर मिल जाएगा। समझा? ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, तो वी नो व्हाट वी नो, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -7 है, तो यहाँ पे मैं -7 डाल देता हूँ इंटू एक्स। देखो बी केयरफुल, ये माइनस अलग है, -7 जस्ट हियर आई एम पुटिंग -7। ठीक है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 5 होगा, इज इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाता है। ठीक है, हेंस देन व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन फॉर इफ यू नो द रूट्स ऑफ इट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको पॉज करके लिख लो, लिख लिया, पॉज कर ला, 1 2 3 हो गया, पॉज करके लिख लो 1 2 3 डन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, अच्छा ये जगह, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कैसे है आपको पता है। ठीक है ना, नाउ सी दिस पार्ट, मैं नेक्स्ट पेज के लिए टाइम देता हूँ अगर आपको टाइम नहीं मिला होगा तो। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, जस्ट गिवन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, देखो ये 2 कंसेप्ट था, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा बाय बीटा का क्या फॉर्म था, माइनस बी बाय ए था, बरोबर है। एंड अल्फा इंटू बीटा का क्या था बेटा, सी बाय ए था, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ बी क्या है, यहाँ पे बी -4 है, बी क्या है तुम्हारा यहाँ पे -4 है, अपॉन ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 1 2 2 जा, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 1 जा और ये 2 2 जा हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ये +2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, +2 और सी बाय अल्फा इंटू सी क्या है तुम्हारा -3 और ए क्या है तुम्हारा 2 है, -3/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। -3/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझा क्या रे, ये ऊपर का 2 हो गया, नीचे का -3/2। क्लियर, 1 2 3 डन। गो अहेड, पॉज करके लिख लो, चलो हो गया। चलो गो फॉर द नेक्स्ट, इसको भी लिख लो अगर आपने लिखा नहीं होगा तो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, यहाँ पे अल्फा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है बेटा, c/a। ये इसको दिमाग में डाल दो बेटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। चलो ठीक है, दिखा दूं मैं वो भी, चलो दिखा देता हूँ। इसको पॉज करो, चलो लिखा, लिख लो। हाँ चलो मैं आपको बता दो, चलो मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट पेपर पेज का है अल्फा इंटू बीटा, इसको मैंने पूरा प्रूव भी करके दिया है। ये देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखो दिख रहा है। पहले समझ गई, ये कंसेप्ट था प्रीवियस इसका। अल्फा दो ये रूट से थे, इसको सेपरेट करो, और उसके बाद ये सब प्रीवियस लेक्चर का हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अल्फा बीटा कितना -b/a है, ये सुनो, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a है। मैंने इसको प्रूव भी करके दिया, आप जाके देख लो ना बेटा। इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 1 2 3 डन। गो हियर, हो गया। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके लिख लिया होगा आपने, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा अभी ये भी हम कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले इसको पहले समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो डेल्टा बोलते हैं उसको, डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड, क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड, b² - 4ac, b² - 4ac ग्रीक वर्ड है, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेटा। जस्ट आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इट। चलो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, comparing above equation with, किससे करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो भाई ये करने से मुझे क्या मिलेगा, a का क्या मिल जाएगा, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ पे देखो x² है ना, ओनली 1, तो ये 1 आगे 1 है। b क्या हो गया 7 और c क्या हो गया -1। a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to -1। आपको ABC पता चल गया। नाउ पूछा क्या है भाई, नाउ डिस्क्रिमिनेंट, इसका स्पेलिंग ऑलरेडी आपके पास है, तो हो गया तुम्हारे डेल्टा इज इक्वल, डेल्टा बोलते इसको, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू, b का वैल्यू क्या है 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, -4 इंटू a क्या हो गया 1 और c क्या हो गया -1, ठीक है। बी केयरफुल, 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस माइनस प्लस 4, तो 49 प्लस 4 कितना हो गया 50, 1 2 3, 53 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 53 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो भाई मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे 53 तो मतलब चलो मैं यहाँ से ना यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो b² - 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि 53 0 से ज्यादा है ना। हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। इसकी गरज नहीं है, ये आपने स्टेप्स एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भाई मैंने बोला था ना आपको कि भाई मैं करके बताऊंगा, तो यहाँ पे देखो आ रहा है, ठीक है ना। उसने ये नहीं पूछा कि रूट रियल क्या अनइक्वल है, अगर आपने लिख दिया ना तो दे आर हैप्पी, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 2 में से 3 मार्क्स दे देगा। चलो आगे बढ़ते फटाफट।
सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से, जस्ट आई विल फिनिश दैट क्वेश्चन फास्ट। चल हो गया, 1 2 3 डन। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके लिखना है। चलो 1 2 3 डन। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। तो सी, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, तो क्या हो जाएगा भाई, a is equal to what, 2 है। ओ अभी हमें y दिया है ना, हाँ बी केयरफुल, तो इक्वेशन थोड़ा सा बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने बोला था क्या बदलेंगे बेटा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर आपने y क्यों कर दिया, अरे बेटा पूछा y में ना, तो इसलिए y करना पड़ा मेरे को, समझा। तो फिर a2 हो जाता है, b क्या हो जाएगा -5 और c हो गया तुम्हारा 10। नाउ व्हाट दे वांट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ये पूछे ना, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो गया, डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। भाई बी का वैल्यू बता दो -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का 2 हो गया और सी का 10 हो गया। देखो बहुत सारे बच्चों को ये बोरिंग लग रहा होगा, पर क्या है कि पूरा सॉल्व तो करना ही है ना हमको। माइनस देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, कितना हुआ 80। तो 25 माइनस 80 कितना हो गया -55, कितना हो गया -55। देखो अभी ये माइनस आ गया, ठीक है ना, मतलब डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया -55। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल टू निगेटिव आ गया, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -55 आ गया, -50। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जो है लेस देन 0 हो गया, मतलब ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 0 हो गया, समझ में आ रहा है, छोट मतलब कम हो गया, नेगेटिव। हेंस द रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। तीसरी केस, हेंस द रूट्स आर नॉट, ये आर है भाई, रूट्स आर नॉट रियल, समझा। हेंस द हेंस द रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट रियल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट। -5, ठीक है हो गया। सेम थिंग रिपीट कर रहे, सेम 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 यार, कुछ अलग नहीं है। वो निगेटिव है भैया, निगेटिव लेगा -55, निगेटिव हो गया। 1 2 3 डन हो गया। गो फॉर द नेक्स्ट, पॉज कर लो फटाफट, चलो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे हम लोग, कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, तो ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन इन द सेंस ये जो रूट टू है, ये जो रूट टू है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर थोड़ा सा ज्यादा चला गया, तो ये इतना ही है भाई, स्क्वायर के ऊपर नहीं है, ये √2x² है। मतलब इक्वेशन कैसे है पता है, ये इक्वेशन ऐसा है, √2x² + 4x + 2√2 ऐसा है ये,
इज इक्वल टू 0, तो जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। 2√2 ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो देन बोलो ए का क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू वॉट, √2, और बी इज इक्वल टू वॉट 4, और सी इज इक्वल टू वॉट 2√2 आ गया। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब अभी डायरेक्ट लिखता हूँ यार, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप लिख देना डिस्क्रिमिनेंट। तो बी का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है तुम्हारा √2, ए क्या है तुम्हारा √2, और सी क्या है तुम्हारा 2√2। सिंप्लीफाई करते हैं 16, देखो बी केयरफुल, माइनस देखो √2 4 इंटू √2 इंटू 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 2 4 4 16, 16 माइनस 16 हो गया तुम्हारा 0। भाई देखो डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया। तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हेंस 0 आ गया, तो क्या बोलते हैं, हेंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो वही कंसेप्ट को खींच रहे हैं। मैं ये बोला कि आपने ये नहीं लिखा ना तो भी चल जाएगा, बट दे आर हैप्पी फॉर दैट, तो वो हैप्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा वाला, इसको यहाँ पे चिपका देना, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट। थर्ड क्वेश्चन हो गया, तीन ही क्वेश्चन है, उसके बाद बेसिकली थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। हो गया 1 2 3 डन, पॉज करके लिख लो, चलो रॉबर्ट 1 2 3 डन। चलो अभी देखो वही क्वेश्चन है, सेम है, बट लास्ट टाइम से उसने क्या बोला था कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट भी निकाला और उसका रूल्स भी बता दिया कि भाई वो क्या है, वो रियल है इक्वल है, वो नेचर ऑफ रूट्स भी बता दिया। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जानबूझ के उसको ऐड कर दिया, और वही इसने यहाँ पे बोला। यहाँ पे उसने क्या बोला कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स निकालना, इसका मतलब तेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना। बात को समझ रहे हो ना, एक क्वेश्चन करते क्लियर हो जाएगा। वो जो तीन कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, उसी को यूज करना है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं पहले बेसिस बता दूं, लिख लिख के ना मेरे को बोर हो रहा है सब। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा तो फिर क्या हो जाता है, अच्छा पहले ग्रेटर देन लेते चलो। ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं रहेंगे। सेकंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 रहा तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। बस ये तीन ही केसेस पे इसमें खेलना है हमको, रूट्स आर नॉट रियल। बेसिक से रिवीजन दे दिया। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सेम प्रीवियस जैसे करना है। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेंस ए क्या हो तुम्हारे यहाँ पे, हेंस ए क्या है तुम्हारे यहाँ पे 1, बी क्या है तुम्हारा -4 और सी क्या है तुम्हारे यहाँ पे 4। ए क्या है तुम्हारा 1, बी क्या है -4 और सी क्या है 4। भाई ये बहुत बार कर चुके हैं। हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखने की गरज नहीं है, आपने डेल्टा लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। बी क्या है तुम्हारा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है ना। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 4 16। देखो पहले 0 आ गया, 0 आ गया मतलब क्या हो गया, सेकंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हेंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादा खिंच होगा दोस्तों को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो। इसका रूट्स क्या होंगे पता है, मैं आपको बता दूं क्या, चलो बाजू में बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या होगा पता है? ये किसका स्क्वायर है? एक्स का है। ये किसका स्क्वायर है? -2। x-2 का स्क्वायर है, देखो चेक करो, x-2 का स्क्वायर है, तो x-2 का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 4x+4। तो भाई ये दो हो गया ना, x-2 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। देखो तो रूट्स क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। देखो देखो रूट्स तो दो दो ही आ रहे हैं ना, 2 2 2 2 2। समझ रहे हैं? मैंने करके बता दिया। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो एक काम करो, यहाँ पे ना एक चीज ऐड कर लो आप लोग, डेल्टा। कभी अच्छा एग्जाम में मार्क्स काटने की संभावना बढ़ जाती है। टेक द डेल्टा बेटा। क्या लोगे यहाँ पे? यहाँ पे लोगे डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो फिर लास्ट में क्या हुआ? डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 1 2 3 डन। गो फॉर द नेक्स्ट। पॉज करके लिखो, चलो हो गया। चलो देखो, मोस्टली मैं बाजू में रहता हूँ, कि बाजू में मतलब साइड में रहता हूँ, क्योंकि आपको सब दिखे, ये मेरा इंटेंशन होता है बेटा। मेरे को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको देखना इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रैक्टिस करना भूलना मत। देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई तो रहा हूँ, हर एक चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं, तो शायद आपको दिमाग में डाउट्स आ सकते हैं। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर आप आइए और आपके डाउट क्लियर कर लीजिए, पहली बात। तो क्या होता है, बच्चे का भी लेवल होता है, हर एक बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको गरज ही नहीं पड़ेगा, पर शायद उनको एक चीज़ गरज पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ कलेक्ट प्रैक्टिस सेट फ्रॉम आवर सेंटर्स ऑफलाइन, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप यू कैन से दिस इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, राइट। तो आप वो कलेक्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे बेटा। तो वो कलेक्ट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट बोलते हैं हम उसको। वो हम लोग, हमारी ऑफलाइन टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। और डाउट्स में अगर कुछ भी रह जाता है ना, तो क्या होता है कि आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, पर शायद कुछ चीज़ आपके दिमाग में डाउट्स रह जाएंगे। तो फिर आप एक काम करिए, ऑफलाइन सेंटर आइए और आपके डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। एंड देखो इंटेंशन ये है कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप आपके कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, ये इंटेंशन है। चलो आगे बढ़ते, गो फॉर द नेक्स्ट। थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है भैया? कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद दिस, ठीक है। कंपेयरिंग कंपेयरिंग above equation with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ही डिफिकल्ट है भाई, कई दिनों से सेम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं मैं। तो फिर a क्या हो जाएगा यहाँ पे? a देखो, a क्या है तुम्हारा? 2 है बेटा। b क्या है तुम्हारा? -7 है। b क्या है तुम्हारा? -7 है। और c क्या है तुम्हारा? 2 है। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट अभी नहीं बोलने की गरज नहीं। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b क्या है तुम्हारा? -7 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है तुम्हारा? 2 है, और c क्या है तुम्हारे यहाँ पे? 2 है। तो -7 का स्क्वायर होता है 49, -2 2 4 4 4 16, 49 - 16। तो बोलो 49 - 16 कितना आता है? 9। ये 3 यहाँ पे हो गया, और 4 में से गया 33। राइट है, चेक करो 33। तो 33 का मतलब क्या होगा? डेल्टा जो का वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज 33 है ना, मतलब पॉजिटिव है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप इसको, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स जो है तुम्हारे रियल है और अनइक्वल है। जब जीरो रहता है तो रियल एंड इक्वल हो जाता है, जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो रियल एंड अनइक्वल हो जाता है, और लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स आर नॉट रियल। बात खत्म हो गया। पॉज करके लिखो, चलो फटाफट। चलो 1 2 3 डन। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या था देखने तो मुझे, अच्छा y था, देखो मुझे डाउट आया है, एक मिनट, इसमें y था, इसमें x, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा बेटा, यहाँ पे ये y के फॉर्म में ना, तो मैंने ये थोड़ा सा क्या है फ्लो में मैंने ले लिया, एक मिनट रुका, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर इतना ही करेक्शन है। अब ले, अरे आप करते बैठे हो ना ऑफलाइन लेक्चर में, सर आपने गड़बड़ कर दी, आप इतने मिस्टेक कर दो हम कुछ बोलते हैं क्या? नहीं ना, तो कुछ ये वाई के फॉर्मेट में वाई का है, बी केयरफुल, स्टैंडर्ड फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है, ठीक है ना। मैं उसको एक से कैसे कंपेयर करूंगा ना, एक स्क्वायर नहीं हो सकता ना, ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। गो फॉर द नेक्स्ट, ये एम के फॉर्मेट में, हाँ एम के फॉर्मेट में ना, तो फिर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम डब्ल्यू नहीं बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है ना। नाउ तो भाई बता ए क्या होगा, ए होगा तुम्हारा 1, बी होगा तुम्हारा 2 और सी होगा तुम्हारा 9, ठीक है। ए होगा तुम्हारा 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, बी होगा 2, सी होगा 9। डाउट रहेगा ऑफलाइन में आके क्लियर कर ले, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है शायद डाउट आपके दिमाग में। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है और सी क्या है 9 है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 9 चौक 36 36, तो यार ये 6 में से 4 गया 2 हो गया, माइनस 32 इज द आंसर। मतलब डेल्टा जो है वो निगेटिव है, डेल्टा क्या है तुम्हारा निगेटिव है, तो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव है, माइनस 0 है, डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव 0 से कम है, नेगेटिव है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0, हेंस द रूट्स आर नॉट रियल, हेंस द रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट जो है वो तुम्हारे रियल नहीं है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर नॉट रियल। उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल देता हूँ, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर नॉट रियल, तो थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लेता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वैसे रॉन्ग तो नहीं है बट एक वर्ड डाल देता हूँ, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर नॉट रियल, तो रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशंस आर नॉट रियल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक मिनट रुको, द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स ऑफ गिवन, हाँ तो यहाँ पे चीजें ऐड कर दो, द रूट्स ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशंस, यहाँ पे एक लाइन मैंने एरो बनाया ना, यहाँ पे द रूट्स ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, ये लिख दिया था मैं, चलो ये भी हो गया था, तो सिर्फ वहाँ पे पॉज करके लिख लेना, ओके ठीक है। सी दिस, पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। चलो हो गया, 1 2 3 डन, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, ओके। तो देखो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, वो करने से पहले आपको ना ये बेस पता होना जरूरी है, मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया था, पर फिर से बार रिविजन दे देता हूँ। क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, बस ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, गिवन क्या दिया आपको, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा मेरे को, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा इज गिवन, रूट्स आर गिवन ना, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स,
ये रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा 0 + 4 कितना होता है, 0 + 4 होता है बेटा 4, ठीक है ना। और एक अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा जाए तो 0 × 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज, उसके बाद द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज क्या है तुम्हारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई देख बता, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो जस्ट आई एम पुटिंग 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, सम खत्म। तो भाई ये हो गया सॉल्व, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्या किया, हमको रूट्स दिया गया था, बेस्ड ऑन दैट रूट यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इट। तो रूट्स दिया था, उसका इक्वेशन फाइंड आउट किया, किसको यूज करके, ये फॉर्मेट, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, नहीं किया है तो भाई देख लेना, ये है कुछ नहीं है, ये सम ऑफ द रूट्स हो जाता है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाता है, और अल्फा बीटा तो दिया है, सिर्फ वो इक्वेशन को रट लेना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके लिख लो फटाफट, 1 2 3 डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, गिवन अल्फा इज इक्वल टू, गिवन दिया है आपको, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10, ठीक है ना, ये आपको दिया है, बीटा इज इक्वल टू -10। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 + और -10 बिकम 3 - 10 इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा -7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बेटा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, ठीक है ना, ये हो गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 × -10 बिकम -30। नाउ अच्छा, इसके बाद मैं एरो करके यहाँ पे डाल देता हूँ। नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अभी देखो x² तो पता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा -7, तो ये हो जाएगा -7, बी केयरफुल, ये माइनस बाहर वाले का, ये माइनस इसके वाले का है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -30, देखो मैं सिंबल में ना गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, लिख लो एक स्टेप लिख लो, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट करने के पीछे में जाना नहीं, मालूम पड़ा इधर -7 करके निकल गया आप, हेंस x² माइनस माइनस प्लस 7x -30 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हो गया। रूट्स दिए थे, इक्वेशन निकाला, यूजिंग विच इक्वेशन, ये वाला, कौन सा इक्वेशन, ये वाला, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट डाला, जिंदगी जिंगा लाला। उसके बाद कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दिए तो उसका ऐड कर लो, उसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारी, समझ गई, ठीक है। चलो राइट डाउन फास्ट। चलो और 2 क्वेश्चंस, चलो 1 2 3 4 दी, अभी ये दिए देखो, गिवन क्या दिया है भाई, गिवन अल्फा 1/2 दिया है एंड बीटा दिया है आपको -1/2। नाउ जस्ट टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 -1/2, भाई ये 0 हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 इंटू -1/2 बिकम -1/4। नाउ तो चलो ये मिल गया, अब यहाँ पे करते हैं, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है भाई, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा, सॉरी ये खींच लो है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस इसको रख डाला, जिंदगी जिंगा लाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे जस्ट टू फिल आउट दिस। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा हो गया 0, तो ये 0 इंटू एक्स, तो यार ये 0 इंटू एक्स में ऐसे लिख देता हूँ, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। बी केयरफुल, मैं प्लस को प्लस अलग से लिख रहा हूँ और माइनस को अलग से लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि दिक्कत हो। तो ये हो जाएगा हैंस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस माइनस बिकम माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इक्वेशन बन गया आपको, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? तो बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 हो जाता है, तो ये 4 उधर चलेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हैंस 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सम खा था, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समझ रहे? चलो पॉज करके लिख लो फटाफट, 1 2 3 डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नाउ ये वाला है गिवन, आपको क्या दिया है, बी केयरफुल, यहाँ पे अल्फा दिया आपको 2 माइनस रूट 5 और बीटा क्या दिया आपको 2 प्लस रूट 5, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, भाई इजी है। अच्छा 2 प्लस रूट 5, देखो यहाँ पे इजी कैसे हुआ पता है रूट 5 गेट कैंसल, 2 प्लस 2 ये हो गया तुम्हारा 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5, देखो और 2 प्लस रूट 5, भाई खत्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5, अच्छा इसको ठीक से लिखता हूँ भाई, ये हो गया तुम्हारा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, तो ये जो तुम्हारा -1। इधर मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, मैं यहीं पे लिख दूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इतना मैंने किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि आपको ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा -5, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, hence the required quadratic equation is, तो रिक्वायर्ड quadratic equation क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यही इंपॉर्टेंट है, इसको कर डाला जिंदगी झिंगा लाला, अरे कहाँ गया भाई, इसको कर डाला जिंदगी झिंगा लाला। ये इज वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे कटिंग, इक्वेशन इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस, ठीक है। कितना इजी है भाई, पॉज करके लिख लो, चलो फटाफट, हो गया, कुछ नहीं किया यार, बहुत इजी है, ठीक है। क्या किया है, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको रख दो, ये जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक बार आपको इक्वेशन पता रह जाएगा ना, उसके सिर्फ वैल्यू तो पुट आउट करना है, कितना इजी, ठीक है ना। चलो हो गया, पॉज करके लिख लो, 1 2 3 डन, ठीक है। तो देखो गाइस, बेसिकली अगर आप इसमें जाओ तो आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये एक ही फॉर्मूला है, उसी को रूट यूज कर रहे हैं हम लोग, और बाकी के तो यार ये रूट्स वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा,
आज हम लोगों ने देखा कि रूट्स के ऊपर बात करें, ठीक है। तो आज हमने देखा प्रैक्टिस सेट 2.5, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बेसिकली हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करा। उसके बाद हमने बात किया कि अल्फा प्लस बीटा रहा तो माइनस बी बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा रहा तो क्या हो जाएगा। और उसके बाद देखा कि जब रूट्स तुम्हारे पास रहेंगे तो उससे इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर हमने बात करा। तो काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर ली है बेटा, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर आइए और आपका डाउट क्लियर कर लीजिएगा। और कुछ हो ना हो, अगर डाउट्स भी नहीं रहते हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर कलेक्ट कर लेना, बिकॉज प्रैक्टिस सेट्स एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि राइट डाउन लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा, इसमें 4 क्वेश्चंस कवर करे थे, उसमें कवर करूंगा प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एज वेल एज 7 गाइस। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।